क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? अरे तुम लोग अभी तक इसको निक्रोसी के लिए तैयार नहीं किए हो? हाँ? अरे ब्याह क्या मुहूर्त के बाद होगा? जी जी कर ही रहे। अरे करो जल्दी। हम तिलक लगाते हैं। अरे आज हर बाराती को तिलक हम लगाएंगे। आज पापा बहुत खुश हैं। क्या पता तुझे भी तिलक लगा दे। एकदम राजकुमार लग रहे हो। हाँ? खुश रंग शगुन का पर्व है, बेटी होना भी पकड़ो। गर्व है, अपनों में पली है, फिर क्यों है अकेली तेरी लाडली, मैं तेरी लाडली, हो तेरी लाडली। जबरन हवा में उड़ोगी ना तो ऐसे ही मुंह के बल गिरोगी। अरे तुम्हें शादी में साथ लिए जा रहे हैं, तुम्हारे लिए ई काफी है, समझी? चलो आओ सब। कहाँ रह गई बिट्टी? अब तक तो आ जाना चाहिए था। क्या कहा तुमने? नहीं मतलब बारात कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। भाभी मैं उस सुरेंद्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये वो सुरेंद्र है ना, जानबूझ के कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल, आप ही बताइए, आपने आज तक किसी बारात को टाइम पर आते हुए देखा है? अक्षत वो ये सब जानबूझ के कर रहा है। अरे अंकल आप वो सब छोड़िए ना, आप ये बताइए आपको पक्का उस रस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है? भाई साहब बारात आ गई। कितना चीप डांस कर रहे हैं। ऐसे पागलों की तरह डांस कौन करता है? अरे वो बारात आई है ना, खुशी तो होगी। बजाओ ना,
भाई साहब स्वागत कीजिए ना। अरे रिचा आपकी बेटी जैसी है, हाँ? तो अपनी बेटी की शादी में नाचेंगे नहीं, और जब तक इस देश में समझी नागिन डांस नहीं करे तक मजा कैसे आएगा? हाँ? अरे प्रताप अंकल आइए ना, डांस करते हैं, बहुत मजा आएगा। बात अब होगा नागिन डांस। उठो। अरे सुरेंद्र जी चलिए ना, जयमाला का मुहूर्त हो गया, अंदर चलते हैं। हाँ भाई साहब आइए ना। यश बेटा आओ। अरे ऐसे कैसे? हाँ? दूल्हा ऐसे कैसे बाहर आएगा? ये क्या कह रहे हो सुरेंद्र? ये तुम क्या कह रहे हो सुरेंद्र? अरे आप लोग इतना धीर गंभीर काहे हो गए भाई? हाँ? हम तो ये कह रहे थे कि दूल्हे को गाड़ी से बाहर लड़की के भाई और पिता ही निकालेंगे ना। हाँ? ओह जी, जैसा आप कहें। आओ बेटा अंदर आओ। अरे अभी तो सबसे खास रस्म बाकी है। सुरेंद्र कहना क्या चाह रहा? द्वारचार की रस्म तो हो गई ना, अब कौन सी रस्म बाकी है? सब कुछ। अरे उसी रस्म पर तो इस बारात का भविष्य निर्भर करता है प्रताप बाबू। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो सुरेंद्र? साफ साफ कहो। प्रताप अंकल ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं? हाँ भाई साहब हम नहीं समझ पा रहे हैं आप कौन से रस्म की बात कर रहे हैं। अरे अक्षत बेटा, तुम अपने परम पूजनीय प्रताप अंकल को बताया नहीं कि इनको हमारे स्वागत के लिए हमारा पैर धोना पड़ेगा। वरना ये बारात
घर में दाखिल नहीं होगी। अरे इसी शर्त पे तो ये ब्याह तय हुआ था, है कि नहीं? अगर प्रताप जी ने हमारे पैर नहीं धोए ना, तो हम अभी के अभी बारात यहां से वापस ले जाएंगे। ये सुरेंद्र क्या कह रहा है? अंकल मैं अभी आपसे बात करने आया तो था। आपने कहा था कि आपको उस रस्म के बारे में पता है और आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकल वो द्वार 4 पर सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अक्षत, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं इस घटिया आदमी के पांव दूंगा? एग्जैक्टली। जो तुम ऐसा वादा कर कैसे सकते हो? भाई साहब, नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, इन्हें शर्तों के बिना पर मत जोड़िए। माफ कीजिएगा मैडम जी, लेकिन हम ना सिर्फ रस्म बताए थे। वादा ही आपका बेटा किया था, और हमारे यहाँ शादी या तो पूरे रस्म से होती है वरना नहीं होती। सुरेंद्र, ये धमकी किसी और को देना, और तुम्हारे बेटे जैसे हजारों मिल जाएंगे हमारी इच्छा के लिए। तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, तो जाओ यहाँ से, लेकिन मैं ये वाहियात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। सुरेंद्र अंकल, मॉम ने बचपन से सिखाया है कि बड़ा भाई पिता समान होता है, तो आपकी ये रस्म मैं पूरी कर दूंगा। मैं आपके पैर धो दूंगा, लेकिन आप प्लीज प्लीज ये बारात वापस मत ले जाइए प्लीज। अरे अपने लिए वादा किए थे, हाँ? अपने लिए किए थे कि इनके लिए? अपना वादा पूरा करो, समझे ना? हमको ज्यादा होशियारी मत दिखाओ तुम। और ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी ना, हाँ? जब ही तुम्हारे अंकल जी राजी नहीं थे तो बात आगे बढ़ानी नहीं चाहिए थी। फालतू में हमारा समय खराब किया तुम। पापा प्लीज, अक्षत भैया कह तो रहे हैं, आप उनसे अपने पैर धुलवा लीजिए प्लीज। ठीक है, अगर आप लोग अपने वादा से मुकर रहे हैं ना, तो हमको भी शादी से मुकरना होगा। ये बारात अभी के अभी वापस जाएगी। चलो। ये अम्मा, ये उर्मिला, ये यश, चले ऐसे। सुरेंद्र जी, प्लीज रुक जाइए। अरे भाभी, जाने दीजिए ना इनको, क्यों रोक रही है इनको? भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको अंदाजा भी है कि लड़की की बारात अगर घर से लौट गई तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? भाभी, रस्म के नाम पर ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक रस्म ही है, प्लीज भाई साहब मान जाइए। प्रताप अंकल, मेरी गलती है। मुझे आपको सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए था, तब ये गलतफहमी होती ही नहीं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी गलती की सजा ऋचा को मत दीजिए। प्लीज अंकल, मान जाइए। अक्षत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पापा से ये सब करवाने का सोच भी कैसे सकते हो? साक्षी, तुम ये सब नहीं समझोगी। बेटा, शादियों में ये सब होता रहता है। देखिए, आप प्लीज मान जाइए ना, भाभी कितना परेशान हो रही है। जिद मत कीजिए, याद रखिए आपकी बेटी की शादी वैशाली भाभी के घर में होनी है।
अगर आपकी वजह से उनकी बेटी की शादी कैंसिल हुई ना, तो समझो आपकी बेटी की भी शादी कैंसिल। प्लीज मान जाइए। सुप्रिया सही कह रही है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। साक्षी के लिए मुझे ये करना ही होगा। भाई साहब, ठीक है भाभी, मैं ये रस्म करूंगा। डैड, बिट्टी, भगवान ने तेरी सुन ली। प्रताप अंकल रस्म के लिए मान गए। चल। तुम्हारा पैसा, तुम्हारे रुतबा, ये घमंड तोड़ना है हमें। एक दिन ना तुम रेंगते हुए आओगे हमारा पाँव पकड़ने। अरे हमारे इतने पूरे दिन भी नहीं आए कि हम तुम्हारे पाँव पकड़ लेके जाओ इसको। क्या हो गया? हाँ, साफ नहीं हो रहा? कोशिश करिए, हो जाएगा।